अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट पैराडाइज के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद सालेह हाशमी और हमेशा की तरह मेरा साथ देगी सईदा मोमिना सर। वेलकम टू द शो मोमिना। थैंक यू सर। आज काफ़ी अरसे के बाद हम फिर से पॉडकास्ट में आए हैं और स्पेशली कैसी इनटेक गुजरी आपकी, ये जो जन इनटेक थी और कुछ नई यूनिवर्सिटीज़ का इजाफा हुआ है, नई इनटेक स्टार्ट हुई है, तो थोड़ा सा मिस मोमिना अगर आप वो शेयर करते हैं, क्योंकि हमारे जो सुनने वाले हैं वो स्पेशली अगली इनटेक के लिए जो बच्चे जाना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट स्पेशली इंटरनेशनल हैं, वो उनको थोड़ा गाइडलाइंस मिल जाएंगी अच्छी से। अच्छा, जैसे रिसेंटली अभी जो है हमारी जनवरी इनटेक क्लोज हुई है बिल्कुल एंड इट वेंट वेरी वेल। जैसे कि आपको पता है कि हमारे माशाल्लाह स्टूडेंट्स का प्रोसीडिंग भी है, टाइमली प्रोसीड हुआ है, सब स्टूडेंट्स की डिपॉजिट बहुत टाइम ऑन टाइम हुई थी और अब जो है वो माशाल्लाह वहाँ पे रीच भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो इट वाज वेरी गुड। अब क्योंकि न्यू इनटेक स्टार्ट हो गई है, नई इनटेक स्टार्ट हो गई है, उसकी एप्लीकेशंस भी स्टार्ट हो गई हैं और अभी स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद मई बहुत दूर है। बहुत दूर नहीं है, बिकॉज आप देखें कि जनवरी भी जो है बिल्कुल एंड पे है। तो अब टाइमली कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि इसमें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ओपन होते हैं, अंडर ग्रेजुएट के लिए एप्लीकेशंस नहीं होती, क्योंकि मई के साथ ही साथ सितंबर इनटेक भी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सही है, बिल्कुल। और स्पेशली फॉर द अंडर ग्रेजुएशन लेवल आप ये बता दें कि वो भी अभी से परसू कर सकते हैं सितंबर इनटेक के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे आपका थोड़ा सा टाइमलाइन और सारी चीज़ें जो है थोड़ी प्रोलॉन्ग हो जाती हैं। बच्चे जो है उसको समझ रहे होते हैं कि सितंबर इज़ टू फार अवे, तो वही वाली बात है, अभी से अपने जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाइड करके, उनको अपने साथ कलेक्ट करके, अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करके, लैंग्वेज टेस्ट स्पेशली जो है वो टाइमली दें। दैट्स सो इम्पोर्टेंट थिंग। यस, जब बच्चे आते हैं तो वो उनका सबसे बड़ा ये होता है कि अभी लैंग्वेज टेस्ट नहीं दिया है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, और अंडर ग्रेजुएट का कोई MY पे नहीं होता। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि उनको लगता है शायद वो भी जो है किसी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बेस पे चले जाएंगे। सो इट्स नॉट पॉसिबल, मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ही है सिर्फ। ठीक है, MY। बिल्कुल, थोड़ी सी मैं थोड़ी और क्लैरिटी कर दूं कि जो MY के ऊपर स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं जी, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, अंडर ग्रेजुएशन के लिए कभी भी MY ऑफर नहीं होगा। ऐसे ही। और सेकंड एक और चीज़, जो पोस्ट ग्रेजुएशन, ये नहीं कि सारे बच्चे जिनका जी 10-10, 12-12 साल का गैप है तो वो भी MY पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी दैट आर ऑफरिंग दी MY, उन पे ऐसे है कि दे आर जस्ट कंपायर सम काइंड ऑफ ईयर्स, के उसमें वो उससे ज़्यादा आप नहीं, किसी में 2 साल की जो है रिसेंटली डिग्री हुई हो, 3 साल की हो, ज़्यादा पुरानी 2020s की हुई हो, ठीक है, विद इन 5 years हो, विद इन 4 years, विद इन 3 years, मतलब इस टाइमलाइन के अंडर जिनकी पोस्ट, अगर किसी का 10 साल का गैप है, 15 साल का गैप है, तो वो MY की फैसिलिटी नहीं ले सकता। उनके लिए लैंग्वेज टेस्ट इज मैंडेटरी। बिल्कुल, दे हैव टू डेफिनेटली गिव दी लैंग्वेज टेस्ट। और सेकेंडली एक और चीज़ में हम थोड़ा इजाफा करते हैं कि जो मेन इनटेक है, जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं मेन इनटेक में, तो वो बहुत दूर नहीं है। आप टाइमली अपने आप को प्रोसीजर में लेके आए और प्रोसीड करें, क्योंकि ये जब प्रोसीजर में आप आते हैं तो आपको पता नहीं चलता आपका कब टाइम गुजर जाता बिल्कुल है। ऐसे ही है। और इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। मैं खुद भी देख रहा था, जो हमारी इंटरनेशनल टीम में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास ऐसी हैं जो 12 मंथ्स इनटेक वाली हैं, जिसमें हर महीने इनटेक आ जाती है। सपोज अगर हम बात करें BPB की, और कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो फेब इनटेक है, मार्च इनटेक है, अप्रैल, सो ऑन। और कुछ जो है जून इनटेक्स वाली भी यूनिवर्सिटीज हैं। और मेजरली फॉर द अंडर ग्रेजुएशन जो है वो तो है सितंबर इनटेक, जिसमें सारे कोर्स अभी बेंगलोर यूनिवर्सिटी, हडर्सफील्ड, BPP and University of West of Scotland, they have opened the May session, May intake. Chester, Lincoln, they have also opened. But it depends कि आप टाइमली अपने डॉक्यूमेंट्स, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ आएँ और फिर प्रोसीडिंग की तरफ जाएँ। ये नहीं कि बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारा लैंग्वेज टेस्ट नहीं कंप्लीट, हमारी चीज़ें नहीं कंप्लीट है, यू वांट टू गो फॉर अ मई इनटेक। हमारी लास्ट 2 इनटेक्स में जो हमारी सक्सेस स्टोरी है, वो सक्सेस इसी बेस के ऊपर है। उसमें सबसे जो स्पेसिफिक एलिमेंट है ना, वो टाइमलाइंस है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपकी ठीक है ना, तो आपका बच्चा स्लिप नहीं होता। Exactly. अगर आपको लग रहा है कि वो पीक स्लॉट में आ गया है या नेक एज के ऊपर चला गया है, तो बेहतर ये है कि आप उस बच्चे को अवॉइड कर लें या उसे नेक्स्ट इनटेक के बारे में बता दें, ताकि आपका जो बच्चा है वो सिक्योरली मैच्योर हो और वो चला जाए। और स्पेशली आप उनको प्रॉपरली गाइडलाइन दें
आप उन्हें फैंटेसी में ना रखें। Exactly. आप उन्हें थोड़ी थोड़ी चीजें, ऐसी टिप्स, ऐसी ट्रिक्स बताते जाएं ताकि वो बिफोर द टाइम हर चीज के लिए पहले से प्रिपेयर हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, थोड़ा सा मेन इनटेक का ये फायदा होता है कि चलो किसी का अगर डेफर हो रहा है या कोई इशू आ गया तो सितंबर इनटेक बिल्कुल साथ ही होती है, 2-3 महीने के डिफरेंट से होती है। लेकिन इट डजंट मीन कि आप जाना मई में चाहते हैं और आपको लगता है कि सितंबर से आते हैं तो आप अपनी चीज़ों को डिले कर दें। तो ये वही आप वाली बात है कि टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली एबर्टिंग यूनिवर्सिटी भी है, उस पे भी MOI है। एंड मैं तो देख रहा था उसमें डिपेंडेंट केसेस बिल्कुल रिसर्च का स्पेशली जो है ना वो दिया हुआ था, तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गो विद देयर डिपेंडेंट्स, तो स्पेशली। लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने पॉडकास्ट में उसकी डिटेल शेयर करेंगे, ताकि क्योंकि चीजें जो होती हैं ना वो हर एक का क्राइटेरिया है, आप उस क्राइटेरिया पे मीट करते हैं तभी आप उसको परसू कर सकते हैं। बिल्कुल। लैंग्वेज टेस्ट की अगर बात की जाए तो इट्स वेरी मैंडेटरी, ठीक है। कोशिश करें कि आप लोग MOI पे अगर फॉलो नहीं करते तो लैंग्वेज टेस्ट तो लाजमी दे के रखें, ठीक है। IELTS हो गया, PT हो गया, व्हाटएवर इज कंफर्टेबल विद फॉर यू, तो आप उसके लिए जरूर अपने आप को प्रिपेयर रखें, ठीक है। बिफोर द टाइम आप करें ताकि आपके पास आपका रिजल्ट हो, आपको पता हो आप कहाँ पे फॉल इन करते हैं। और जब आप बिफोर द टाइम चीजें कर चुके होते हैं ना, तो अगर आपका कोई हाई लो स्कोर हो गया है तो आपके पास सेकंड थर्ड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो फिर आप उनको भी ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही एक नेक्स्ट लाइन वाली जो है वो टाइमलाइन सेट करके बैठे होंगे और अगर वहाँ पे आपका रिजल्ट स्पेशली इन IELTS और PTE बच्चों के रिजल्ट डिस्टर्ब होते हैं, बट दे आर एक्सपेक्टिंग, वो वहाँ पे नहीं पहुँच सकते, तो फिर उनके लिए जो है ना सेकंड थर्ड ऑप्शंस को ना ऑप्ट करना ऑन दैट टाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, हम कुछ कोर्सेज होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स लेवल है, वो 12 मंथ्स का होता है, और वैसे भी जो पोस्ट ग्रेजुएट UK में और होता है वो 1 ईयर का होता है। बट इन सम सिचुएशन जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज बिलो 60 होती है, ठीक है, विद इन अगर उनके BS में 50 बिलो 60 है, ठीक है, 2+2 योना में उनके बिलो 60 है, तो वो एक्सटेंडेड प्रोग्राम में जाते हैं। एक्सटेंडेड प्रोग्राम ये होता है कि वो 15 मंथ्स का कोर्स हो जाता है, उसमें आपको स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, आपने इनिशियल डिपॉजिट यहीं से देना होता है। एंड इफ़ यू आर फीलिंग कि आप उस बेस पे MOI पे चले जाएंगे तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो उन स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी 60 से बिलो है परसेंटेज। बात ये है कि आप ऑनेस्टली बात करें, आप ट्रुथ के ऊपर जो है ना गाइडलाइंस दें, और आपकी जो बेस लाइन है ना वो एफर्ट बेस होनी चाहिए। exactly. आप एफर्ट पुट करते हैं, स्टूडेंट साथ एफर्ट पुट करें तो जारी सी बात है उसके रिजल्ट्स ऐसा होता है गुड होते हैं या आउटकम्स अच्छे बताते हैं कि आप, हमें तो कहा गया था कि हमारा मास्टर्स में हो जाएगा एंड विदाउट एनी एफर्ट, तो वो होता ये कि वो एक्सटेंडेड पे बन रहे हैं बट दे आर नॉट। अच्छा, ऑब्वियसली नाउ दिस सेंचुरी ले लो, दिस डेकेड ले लो, इस ऑल द जो थिंग्स है ना वो रिलेट विद द सोशल मीडिया। बिल्कुल। तो हर चीज जो सोशल मीडिया पे चल रही है ना वो सच नहीं है। Exactly. ठीक है, ऑब्वियसली वी आर आल्सो डिलीवरिंग ऑल द थिंग्स, ठीक है, थ्रू पॉडकास्टिंग, लेकिन हर चीज सच भी नहीं है। तो वो जो चीज़ें एडवर्टाइजिंग के पर्पस से की जाती हैं या जिन चीज़ों से अट्रैक्ट किया जाता है ना वही लोग वहाँ पे वो दे रहे होते हैं, उसमें ना आधा सच है, आधा जो है ना वो झूठ है। ठीक है, तो जो आधा सच है ना वो जब तक कंप्लीट नहीं ना होता तब तक बात आपकी बनती नहीं है इन प्रोसेस के लिए, स्पेशली फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो मैं उनको थोड़ा सा बता दूं कि जब भी आप कोई चीज़ परसू करना चाह रहे हैं ना तो पूरी आप एक दफ़ा समझ लें। आपकी गाइडलाइन प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी खुद की रिसर्च स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपकी खुद की रिसर्च स्ट्रॉन्ग है ना तो आपको मसला नहीं है, लेकिन आप आधे सच के ऊपर नहीं जाएं। ठीक है, तो जारी सी बात है, हमने एक्सपीरियंस किया है इन चीज़ों को, फिर हमने हाई लोज देखे हैं, फिर स्टूडेंट्स की स्टोरीज हैं डिफरेंट, और फिर हमने जो अचीव किया है उसकी बिहाफ पे हम ये सारी बात और कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि इस कोर्स में किसी का वीज़ा नहीं लगता, वीज़ाज भी लगते हैं। हमारे काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इसी बेस पे गए हैं क्योंकि उनकी परसेंटेज नहीं वेरी कर रही थी,
but now they are there and they are नहीं busy. वीजा क्यों नहीं लगता? 99% के साथ यूके खड़ा है इस टाइम बिल्कुल। ऑल ओवर द ग्लोब, तो वीजा तो लग रहा है ना। आपके डॉक्यूमेंट्स अगर क्लियर वो होने 1% आप ले लो तो उसमें इंटरव्यू आ गया है, तो इंटरव्यू आप तैयार कर लें, बिल्कुल। तो क्या हो गया, थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इंटरव्यू सही से तैयार किया, आपको यूके के बारे में बिल्कुल सही पता है, तो यकीनन आप अपनी जो स्लॉट हैं वो कंफर्टेबली ले लेंगे, आपको वीजा ग्रांट होगा। लेकिन अगर आप इन चीजों में, अगर वो 1% में आप आ गए हैं और आप लैग कर गए हैं, आपने रिसर्च नहीं की, आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं की, ऑब्वियसली यू विल सफर। बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद जारी सी बात है, एक और चीज है जो वेरी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द लैंग्वेज टेस्ट। और हमने क्योंकि सेशन अपना लास्ट मंथ से स्टार्ट किया हुआ है, आइट्स का, पीटीई का, ऑक्सफोर्ड का, और हम प्रिपरेशंस भी अपने सेंटर में करवाते हैं, स्पेशली फिजिकल क्लासेस भी होती हैं, इसके अलावा ऑनलाइन ओवरऑल पाकिस्तान में हम डिलीवर करते हैं। ऐसे ही हम जितनी भी कंसल्टेंसीज भी हैं वो ओवरऑल पाकिस्तान में हम डिलीवर कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट हमें फिजिकली क्लासेस के लिए बुरे वाला से ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो वो आप अपने स्लॉट्स बुक कर सकते हैं। हमारी जो पूरा पैनल है स्पेशली, वो स्पेशलाइज्ड लोगों का है। मिस मोमना, उनके आप बता दें ज़रा वो कौन से स्पेशलाइज्ड टीचर हैं जो स्पेशली फॉर आइट्स हैं? बिल्कुल, डॉक्टर काशिफ सादिक, सर अमीर हमजा एंड मिस मरियम नसीम। एंड इस एक और चीज़ जो स्पेशली स्टूडेंट्स आइल्स दे रहे हैं आजकल, उनके लिए एक न्यूज़ ये भी है कि पेपर बेस्ड आइल्स जो है वो मार्च तक ख़त्म हो जाएगा, टिल मार्च 9 मार्च उसकी लास्ट डेट तो आप लोगों को अगर पेपर बेस्ड देना है, सो गो अहेड फॉर दिस राइट नाउ, अभी दें, ठीक है, ताकि आप लोगों का टाइमली रिजल्ट आए और आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड जो बच्चे फेमिलियर हैं विद द कंप्यूटराइज्ड आइल्स और उनको प्रैक्टिस भी है, तो दे कैन इजीली गो फॉर दैट। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोग अवेयर हैं कि पेपर बेस्ड बाकियों की भी का अब जो है मोस्टली आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। तो अपने आप की प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग रखें कि आपको अगर कंप्यूटर बेस्ड भी देना पड़े तो आप लोग इजीली दे सके। बिल्कुल। और जो हमें सेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं स्पेशली फॉर द आर्ट्स, अगर हमारा कोई सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं फिजिकली या ऑनलाइन, तो डे टू डे अपडेट्स हैं, डेली बेसिस के ऊपर स्टूडेंट की इवैल्यूएशन होती है, और स्पेशली जो है वो गलती निकाली जाती है, फिर उसके बाद बताया जाता है, और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। और इंटरव्यूज हमारे जो है वो माशाल्लाह वैसे ही जो है वो पैनल बेस्ड होते हैं। तो इन द एंड आज के लिए बस हमारा इतना ही है। और जाहिर सी बात है, हम फेसबुक पे भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, हम जो है टिकटॉक के ऊपर भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं। तो दोस्त जो हमें फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल कोई भी क्यूरी पुट इन कर सकते हैं, हम उसका रिस्पॉन्ड भी इमीडिएट करते हैं। तो इंशाल्लाह आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम कोई यूनिवर्सिटी और स्पेशली रिगार्डिंग द बर्थडे जिसमें अदर डिटेल्स उसकी शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।